नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोगों को जो है प्रकाश का बर्तन पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने उत्तल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज मैं जो है आपको अवतल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद लेंस फ़ॉर्मूला क्या होता है वो बताऊँगा। उसके बाद 2-3 छोटा-छोटा टॉपिक है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वो सब मैं आपको बता के ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो तो क्या-क्या पढ़ना है हमें। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा चल रहा है प्रकाश, यानी कि लाइट। तो इसमें मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था? मैंने आपको बता दिया था उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम पहले इसको कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले मैंने आपको जो उत्तल लेंस में जो 3 जो रूल बताया था, वो रूल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में बता रहा था, लेकिन कुछ पावर सप्लाई कट हो गया था, जिस कारण से मैं वो वीडियो वहीं तक रह गया था। तो मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ। तो हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता था? रूल फर्स्ट था जो जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा? फोकस से होके जाएगा। तो देख लीजिए आप, ये हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस से कैसे पहचानेंगे? इसका किनारा मोटा एवं बीच पतला है। और उत्तल लेंस में क्या होता था? किनारा पतला होता था और बीच मोटा होता था। तो देखिए, यहाँ से एक मुख्य अक्ष होके गुजरेगा। किससे होके गुजरता है मुख्य अक्ष? प्रकाशिक बिंदु से होके गुजरता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हमारा? फोकस 1 और 2 F1। यहाँ पे होता है F2 और ये होता है 2 F2। तो देखिए, जैसे कि कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाना चाहिए था? फोकस से होके गुजरना चाहिए था। लेकिन ये लेंस कैसा है? लेंस जो है, ये लेंस अपसारी अपसारी लेंस है। कैसा लेंस है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या करता है? प्रकाश को डाइवर्ट कर देता है, यानी कि ऊपर की ओर इसको कर देगा। तो देखिए, इसको कहाँ ऊपर की ओर अपवर्तित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस क्या करता है? प्रकाश को डाइवर्ट कर देता है। तो ये क्या हमारा फोकस से होकर गुजरा? नहीं गुजरा। तो यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन की सहायता से इसको जो है जब मिलाएंगे तो हमारा जो डॉटेड लाइन होगा वो फोकस से जाता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, तो कहाँ से जा रहा है? फोकस से। तो पहला रूल क्या था? जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा था जो जब कोई प्रकाश क्या था? जब कोई प्रकाश फोकस से होके गुजर रहा है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देख लीजिए, फिर से ये हो गया आपका वो F1, 2F1, F2 और 2F2। देख लीजिए, ये प्रकाश कहाँ से होके गुजरना चाहेगा? यहाँ फोकस से होके गुजरेगा। फोकस से होके गुजरेगा तो किसके समांतर होकर जाएगा? ये मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर ही हो जाएगा। तो देख लीजिए, कोई प्रकाश जो है यहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? ये सीधे आ रहा है। यहाँ से यहाँ के पश्चात ये कैसा हो जाएगा? यहीं से ये प्रकाश इसको अपवर्तित करके मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। किसके समांतर कर देगा? मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। क्योंकि अवतल दर्पण में अवतल लेंस में जो है प्रकाश आता है, उसके बाद अपवर्तित हो जाता है। तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है? नहीं। तो जब इसको डॉटेड लाइन की सहायता से मिलाइएगा तो पता चलेगा ये जो प्रकाश है वो कहाँ से होके जा रहा था? ये प्रकाश हमारा मुख्य फोकस से होके जा रहा था। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तीसरा रूल क्या था? हमारा तीसरा रूल था जब कोई प्रकाश प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरेगा तो अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाएगा। तो ये हमारा क्या था? प्रकाशिक बिंदु। ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, ये F2
और 2f2। तो प्रकाश हमारा प्रकाशिक बिंदु से अगर होके गुजरेगा तो कहाँ से निकलेगा, वहीं से होके निकल जाएगा। तो देख लीजिए ये हो गया हमारा प्रकाशिक बिंदु, यहाँ से हो गया एक किरण आया, अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से, उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। तो मैंने जो ये 3 रूल आपको उत्तल लेंस में बताया था, उस समय मैं आपको उत्तल लेंस लेके बताया था, इस समय मैं आपको अवतल लेंस के सहारे से बता रहा हूँ। तो इसी 2 का यूज करके मैं जो है आपको 2 स्थिति में जो हम जब रखेंगे अवतल लेंस को, तो उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए देखते हैं जो हम दोनों स्थिति में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे। तो पहला स्थिति में हम रखेंगे, पहली स्थिति में हम रखेंगे वस्तु को अनंत पर रखने पर। कहाँ रखेंगे वस्तु को, वस्तु को हम जब अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए हम आरेख के माध्यम से बताते हैं जो कैसा बनेगा। ये हो गया आपका अवतल लेंस, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसके से होके जाता है, प्रकाशिक बिंदु से। ये हो गया आपका F1 2 F1, ये हो गया आपका F2 2F2। देख लीजिए प्रकाश हमारा अभी कहाँ है, वस्तु अनंत पे है, अनंत पे तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, किस केवल उससे प्रकाश आता है। तो ये देख लीजिए हमारा प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, किसके समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के। नीचे से भी एक प्रकाश आएगा जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ट कर देगा किरण को, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या करेगा हमारा किरण, डाइवर्ट कर देगा। तो जब हम इस डाइवर्ट किए गए किरण के अपवर्तित किरण को जब हम पीछे की ओर खींचेंगे, अपवर्तित किरण को हम कहाँ की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर खींचते हैं, तो कहाँ से गुजरेगा हमारा, मुख्य, देखिए फोकस से होके गुजर रहा है। तो वस्तु को जब अनंत पर रख रहे हैं तो कहाँ जाएगा हमारा प्रतिबिंब, फोकस पे। कैसा है, कैसा आपको दिखाई दे रहा है, दोनों बिंदु के आकार का है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी F1 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार आपको कैसा नजर आ रहा है, बिंदु के आकार का। तो कैसा होगा, बिंदु के आकार का, या छोटा, छोटा नहीं बहुत ही छोटा हो जाएगा। और बिंदु की अगर प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो कैसी प्रकृति होगी प्रतिबिंब की, तो जैसी प्रकृति होती थी हमारे उत्तल दर्पण में, हमारी प्रतिबिंब जैसी बनती थी वैसी ही प्रतिबिंब हमारा अवतल लेंस में बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, उत्तल दर्पण में कैसा बन रहा था, आभासी एवं सीधा। आभासी क्यों बन रहा है, क्योंकि हम इसको मिला रहे हैं, प्रकाश खुद व खुद नहीं मिल रहा है, आभासी एवं सीधा। तो जब हम पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आई, F1 पे। आकार कैसा है, बिंदु के आकार का। प्रकृति कैसा हो गया, आभासी एवं सीधा। तो चलिए हम दूसरी स्थिति में रखते हैं, कहाँ रखेंगे दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु को, दूसरी स्थिति में हम वस्तु को जो 2F1 एवं अनंत के बीच रखेंगे, 2F1 एवं अनंत के बीच। तो चलिए देखते हैं जब हम वस्तु को अनंत एवं 2F1 के बीच रखते हैं। अनंत एवं 2F1 के बीच रखने पर ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया हमारा प्रकाशिक बिंदु, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका F1 2F1 F2 और 2F2। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को जो हम इन्फिनिटी एवं टी ऑफ के बीच रख रहे हैं। मान लीजिए मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा, तो वस्तु से आने वाला मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश आएगा, किसके समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश आ रहा है,
ये प्रकाश को क्या करेगी, ये प्रकाश को डाइवर्ट कर देगी। डाइवर्ट क्यों कर देगी, क्योंकि ये अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस से प्रकाश को डाइवर्ट कर देती है। तो जब आप अपवर्तित किरण को जो है डॉटेड लाइन की सहायता से पीछे की ओर मिलाइएगा तो आपको ये फोकस से जाता नजर आएगा। तो एक किरण को जो आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, वो जब मिलाइएगा डॉटेड लाइन की सहायता से, जो कहाँ मिलेगा, फोकस पे जाके मिलेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो आरेख चाहिए, दो किरण चाहिए। तो दूसरी किरण में दूसरी किरण को हम कहाँ से गुजारेंगे, दूसरी किरण को हम प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजारेंगे। तो दूसरी किरण में देखिए प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजार रहे हैं। प्रकाशिक बिंदु से क्यों गुजार रहे हैं, क्योंकि उसी अक्ष में वो लौट जाएगा। तो देख लीजिए दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, F1 तथा O के बीच। तो कहाँ है F1 तथा O के बीच। आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा। किससे छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। तो ये हमारा था दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी एवं 2F1 के बीच। जब यहाँ पे 2F1 एवं इन्फिनिटी के बीच वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 तथा O के बीच। आकार कैसा है, वस्तु के आकार से छोटा। प्रकृति कैसी है, आभासी एवं सीधा। तो अवतल लेंस में जो हमारा दो ही स्थिति बनता है। अगर इससे आगे अगर आप वस्तु को रखिएगा तो हमेशा ही आपका जो है वो अनंत पे जाके प्रतिबिंब मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। जिस कारण से हम अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में जब दो ही स्थिति पे वस्तु रखते हैं। पहला कहाँ, अनंत पे, और दूसरा कहाँ, 2F1 तथा इन्फिनिटी के बीच। तो चलिए हमारा जो प्रतिबिंब से जितना भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या बचता है, हमारा बचा हुआ है लेंस फॉर्मूला। तो चलिए हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला। तो हमको क्या देखना है अभी, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र हमें वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं फोकस के बीच संबंध बताता है। फोकस के बीच संबंध बताता है। तो वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, V से। और फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, F से। तो हमारा लेंस सूत्र क्या हो जाता है, 1/F = 1/V। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और 1/-1/U। हमारा जो दर्पण सूत्र था वो कैसा था, 1/F = 1/U + 1/V। ये था हमारा दर्पण सूत्र। और ये कैसा है हमारा, ये है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ था प्लस दर्पण सूत्र में, और यहाँ है माइनस। तो मैंने आपको बता दिया जो भी हमको हमारा क्या दर्शा रहा है, भी जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा रहा है, यू कैसा क्या दर्शा रहा है, यू जो बता रहा है हमें वस्तु की दूरी, और एफ क्या बता रहा है, फोकस दूरी। तो अगर बात किया जाए, जो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए और हमें बनाने के लिए बोला जाए, तो हम कब फोकस दूरी को, किस लेंस में जो है हम फोकस दूरी को ऋणात्मक एवं धनात्मक लेंगे। तो देखिए, और यू को तो दर्पण में मैंने आपको बताया, यू हमेशा ही कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, यू हमेशा ऋणात्मक। अगर एफ के बारे में बात किया जाए तो एफ के बारे में मैंने आपको दर्पण में क्या बताया था, अवतल दर्पण में ऋणात्मक एवं उत्तल दर्पण में धनात्मक। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, ऋणात्मक किस में लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा अवतल लेंस में, और धनात्मक किस में लिया जाएगा, उत्तल लेंस में। अगर ये सब करने के बाद हमारा प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V का मान निगेटिव आ जाए और V का मान अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा,
तो हमने दर्पण में आपको क्या बतलाया था, दर्पण में बताया था अगर भी का मान निगेटिव आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा होता था, प्रतिबिंब होता था वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन यहाँ जो है ऑपोजिट हो जाएगा, जब भी का मान पॉजिटिव आएगा तब हमारा होगा वास्तविक एवं उल्टा। और भी का मान अगर निगेटिव आ जाए तो भी का मान निगेटिव में हम क्या बतलाए थे आपको दर्पण में, भी का मान निगेटिव में हम आपको बतलाए थे जो आभासी एवं सॉरी भी का मान जब पॉजिटिव आता था दर्पण में तब हम क्या बतलाए थे आपको, आभासी एवं सीधा। लेकिन यहाँ जो है दर्पण से उल्टा होता है, दर्पण में जैसा था वैसे उल्टा। दर्पण में क्या बतलाया था, जब भी पॉजिटिव होगा तब आभासी एवं सीधा, और भी जब निगेटिव होगा तब कैसा होता था, वास्तविक उल्टा। तो यहाँ लेंस में दर्पण से उल्टा करना है, जब पॉजिटिव आया तब हमको कैसा लेना है, वास्तविक एवं उल्टा, और जब निगेटिव आए तब हमें कैसा लेना है, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। तो ये था आपका दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में कौन क्या बताता है मैंने वो भी आपको बतला दिया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिस प्रकार एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल लेंस में वस्तु 60 मीटर की दूरी पर रखा गया, वस्तु 60 मीटर की दूरी पर है, इसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताएं। तो चलिए पहले लिख लीजिए आप दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देख लीजिए यहाँ वस्तु की दूरी क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी हमें क्या बताता है, u बताता है वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसकी फोकस दूरी यानी कि f, फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, क्या है 30 सेंटीमीटर। तो अब हमारा पहले देखिए जो लेंस क्या है, लेंस कैसा है हमारा अवतल लेंस। तो u का मान तो हमेशा ही ऋणात्मक होता है, तो यहाँ ले लीजिए आप ऋणात्मक। और अवतल लेंस में f का मान कैसा होता है, अवतल लेंस में f का मान निगेटिव होता है, तो यहाँ आप निगेटिव ले लीजिए। तो चलिए पहले हम बस प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, प्रतिबिंब कितने दूर पे बनता है। तो बैठाइए आप 1/f क्या है माइनस 1/30, क्योंकि यहाँ 30 क्या है माइनस में है, और 1/v यानी कि हमारा v का मान तो निकालना ही है, तो 1/v वैसे ही रहेगा निगेटिव। और देखिए u का मान क्या है -60, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/60। v को इधर ही रहने दीजिए, -1/30 इधर ले आइए, -1/60 बराबर 1/v। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 2 को 1 से गुना कीजिएगा -2, 60 एकम 60, 1 से 1 गुना कीजिएगा तो क्या होगा -1 बराबर 1/v। -1 और -2 क्या हो जाएगा -3/60 बराबर 1/v। तो 1/v क्या हो गया, 1/v हो गया 30 से इसको काट दीजिए 20 मरते हुए, तो 1/20। तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे v का मान क्या लगा देंगे -1/20, लेकिन नहीं, ये हमारा क्या चीज का मान है 1/v का मान। v के लिए आप इसको उलट दीजिए, उलटने के बाद आपका क्या हो जाएगा 20। तो हमारा v का मान क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितने दूर पर बनेगा 20 सेंटीमीटर पे। और ये निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव लेंस में है तो हम कैसा प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, निगेटिव है तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो हो जाएगी वो हो जाएगी वास्तविक
एवं उल्टा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इस प्रकार से आप वहाँ बनाइएगा। तो चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, वो आप बनाइएगा। मैंने अवतल लेंस बताया, अब चलिए एक उत्तल लेंस पे बना लेते हैं। अगर उत्तल लेंस पे आएगा क्वेश्चन तो वो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसमें दिया गया उत्तल दर्पण बोल रहा है, उत्तल लेंस है जिससे उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कैसा है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा, दूर पर बनेगी एवं प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे पहले आप वीडियो पॉज करके इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। इसमें पहले देख लीजिए, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है जब आप इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसको आप निकाल के पहले लिख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो कितना है, 10 सेंटीमीटर। और फोकस इसमें क्या दिया होगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए u का मान हमेशा निगेटिव और f का मान जब उत्तल लेंस है तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हमें v का मान पूछ रहा है। तो चलिए इधर लेंस सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 20, 1/v, क्योंकि v का मान हमें निकालना है। और देखिए यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1/10। चलिए 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/20। ये दोनों का लघुत्तम 20, 20 से कम 20, 1 2 1/v, 1/v का मान 1 में से 2 गया माइनस 1/20। फिर v का मान निकालने के लिए आप इसको उलट दीजिए, v का मान फिर क्या आ गया, -20। तो प्रतिबिंब कितनी दूर पे बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी 20 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये था आपका लेंस फार्मूला। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, वो है हमारा लेंस की क्षमता। क्या बच गया है, लेंस की क्षमता। चलिए क्या होता है, लेंस क्षमता, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। लेंस क्षमता क्या है, कोई भी लेंस कितनी मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, यानी कि प्रकाश को इकट्ठा कर सकते हैं, कितने मात्रा में प्रकाश को मोड़ सकती है, वो हमारा क्या कहलाता है, लेंस क्षमता। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f। यहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, क्या हो गया, P बराबर 1/f। ये तो हो गया जब आपका फोकस दूरी मीटर में दिया रहा है। किस में दिया रहा है, मीटर में, तो आप इसको यूज कीजिएगा। और अगर आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहा है तो आप इसको यूज कीजिएगा, P बराबर 100/f। ऐसा क्यों, क्योंकि मीटर से जो है सेंटीमीटर निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, वो हम बना के बताते हैं। तो देख लीजिए, एक
और सॉरी उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेंस का मात्रक क्या होता है। लेंस का मात्रक होता है आपका डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सॉरी मात्रक होता है आपका डायोप्टर। अगर फोकस दूरी उत्तल लेंस में जो बात किया जाए, उत्तल लेंस में जो है क्षमता धनात्मक होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। और अवतल लेंस में, अवतल लेंस में क्षमता जो होगी वह ऋणात्मक होगी। क्षमता ऋणात्मक क्यों होगी? क्योंकि अवतल लेंस में एफ का मान क्या होता है, ऋणात्मक। एफ ऋणात्मक होने के कारण आपका पी भी ऋणात्मक हो जाएगा। और उत्तल लेंस में जो है एफ आपका कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एफ पॉजिटिव होने के कारण पी भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है वो आप बनाइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस का पी क्या होगा? पी यानी कि पावर यानी कि क्षमता क्या होगा अगर एफ 10 सेंटीमीटर। इसको कैसे बनाइएगा? तो इसका पी का मान क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। 1/f कब होता है? जब ये मीटर में दिया रहा है। यहाँ क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो आप 100/f कर सकते हैं। तो यहाँ 100 और f का मान क्या दिया हो गया है, 10। 10 क्या होगा, f का मान 10 दिया गया है। ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस दिया गया है। तो उत्तल लेंस में जो है f कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पी भी आपका, एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से 0। तो आपका कैसा हो जाएगा, 10 डायोप्टर। क्या हो गया, हो जाएगा इसका क्षमता 10 डायोप्टर। तो हमारा जो है 2 टॉपिक और छोटा छोटा बच गया है, जो कि 5 मिनट में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए वो भी आप देख ही लेते हैं। पहला है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए ये क्या है, ये एक प्रिज्म है। अगर ये कोई प्रकाश है जो प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो वो 7 रंग कैसा होता है, उसको आप याद कीजिएगा, जो है बैजानी पीनाला। कैसे याद कीजिएगा, बैजानी पीनाला। ये मान लीजिए श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो बैजानी क्या है, ये क्या है, ये है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो आपका तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा बढ़ेगा। और बाकी सब जो होगा, यानी कि अगर आपसे ऊर्जा पूछे तो ऊपर से नीचे आने पे आपका बाकी सभी घटेगा। केवल ऊपर से नीचे आइएगा, यानी कि बैगनी से जो है लाल की तरफ आप आइएगा तो आपका जो है तरंग दैर्ध्य वो बढ़ेगा, एवं उसके बाद बाकी जो भी चीज पूछा जाए वो जो हो जाएगा घटेगा। यानी कि ऊर्जा पूछा जाए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी में होता है, और सबसे कम लाल में। अगर तरंग दैर्ध्य पूछा जाए सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल में और सबसे कम बैगनी में। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक और हमारा बच जाता हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये वर्ण विक्षेपण की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जब प्रकाश कण से होके कण से टकराता है तो प्रकाश फिर से 7 रंगों में प्रकाश विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है जब वो कण से टकराता है। तो वर्ण विक्षेपण से क्या, वर्ण विक्षेपण के बारे में अगर पूछा जाए तो वर्ण विक्षेपण से क्या क्या परिघटना होती है, तो वर्ण विक्षेपण से आपके सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखता है, उगते समय भी और डूबते समय भी आपको सूरज लाल दिखाई देता होगा। तो ये था हमारा प्रकाश का चैप्टर, जो हमारा आज पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक नए चैप्टर अगले क्लास से शुरू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में जो हम कौन सा चैप्टर
शुरू कर रहे हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगर हाँ बात किया जाए जो अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हम आपका जो पीडीएफ होगा वो मिलेगा आपको मास्क विद्यापीठ के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा यानी कि प्रकाश का कंप्लीट पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ से पढ़िएगा, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आपका पीवाईक्यू होगा, आपसे आपका जितना जो होगा वो, तो जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा चीज़ बन जाएगा। हमारे ऑपरेटर साहब जो है एकदम खुश मिजाज लग रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ देख लिए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।